सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 7वें अध्याय पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है और ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब जो प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, जिसको एक अंक में ही समाप्त कर दिया जाता है। प्ले जो है, नाटक जो है, उसके कई अंक होते हैं, कई उसमें दृश्य या सीन होते हैं, लेकिन एकांकी में नाटक की अपेक्षा एक ही सीन होता है, उसी में उसको फिनिश कर दिया जाता है। तो ये एक एकांकी है, विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई। ये बहुत ही लंबी एकांकी है या लंबा पाठ है। इसको हम एक एक पंक्ति करके या एक एक लाइन करके आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आज मैं इसकी समरी यानी इसका सारांश पाठ का आपको बताऊंगा। पाठ आप खुद से पढ़ेंगे। तो इस एकांकी में विजय तेंदुलकर जी ने दो बातें मुख्य तौर से बताई हैं। पहली बातें बताई हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके भी दुख दर्द होते हैं और वो अपने दुख दर्दों को किसी दूसरे को नहीं बांट सकते, आपस में ही वो बांट लेते हैं। हम उनके दुख दर्दों को नहीं समझ सकते, तो कैसे उनके दुख दर्द होते हैं उसको बड़े सजीव तरीके से लेखक ने इस पाठ में कहा है। दूसरा, इस पाठ में बच्चों के अपहरण की घटना की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने की लेखक ने कोशिश की है कि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चों का अपहरण हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है। तो यदि समाज के लोग मिलजुल करके प्रयास करें तो इन अपहरण की घटनाओं को रोका जा सकता है या अपहरण हुए बच्चों को बचाया जा सकता है। इस एकांकी में दो संदेश लेखक ने देने चाहिए हैं। तो आइए हम एकांकी के सारांश की बात करते हैं। इस एकांकी में कुल 5 पात्र लिए हैं और 2 पात्र और हैं जो बाद में आते हैं। पहला पात्र है पेड़, खंबा, कौवा, पोस्टर में एक छपी हुई लड़की, लेटर बॉक्स। ये 5 इसके मुख्य पात्र हैं जो पूरी एकांकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक लड़की और एक आदमी भी इसके पात्र हैं जो थोड़ी देर के लिए एकांकी में आते हैं। तो खंबा खड़ा खड़ा अपनी जगह पे ऊब जाता है, थक जाता है। वो बोलता है कि मैं कितने देर से ऐसे ही खड़ा हूँ, कितने दिनों से ऐसे ही खड़ा हूँ, मुझे जरा सा भी आराम नहीं मिलता। तो उसकी ये बातें सुन करके पेड़ बोलता है, अरे आप तो कुछ भी नहीं, आप तो अभी मेरे सामने लगाए गए हो। मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बीच से यहीं से निकला हूँ। मैं तो बहुत सालों से यहाँ पे खड़ा हूँ। उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सामने सिर्फ एक समुद्र था, उसके बाद मैं यहाँ पे आया और कुछ भी नहीं था। तो जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी हवा चलती है और जो दीवार पर लगा हुआ पोस्टर है जिसमें एक लड़की छपी हुई है जो नाचने की मुद्रा में है, नाचने की उसमें है, शेप में है, वो पोस्टर हिल के टेढ़ा हो जाता है और उसके पाँव में जो बंधे हुए घुंघरू हैं वो बजने लगते हैं। इन सब की आवाज़ सुनकर के एक कौवा पेड़ के ऊपर से या पेड़ के पीछे से बाहर निकल आता है और इसी बीच एक लेटर बॉक्स गीत गुनाता हुआ वहाँ पे पहुँचता है। तो लेटर बॉक्स अपनी उबासी को दूर करने के लिए या अपने टाइम को पास करने के लिए अपने अंदर से पत्र निकाल करके पढ़ने लगता है। तो उसको ऐसा करने से अन्य सभी चीज़ें, पेड़, खंबा, पोस्टर की लड़की और कौवा रोकते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के संदेशों को या पत्रों को हमें बिना उसकी इजाज़त के नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये ऐसा करना गलत है। तो इसी बीच उनको किसी की कदमों की चलने की आहट या आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सब चुप हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को कंधे पर उठाए हुए आ रहा है। वो लड़की या तो सोई हुई है या फिर बेहोश है। तो वो आदमी पेड़ के नीचे उस लड़की को लेटा देता है और खुद अपने लिए खाना ढूंढने के लिए कहीं चला जाता है। तो ये पूरा रात के वक्त ये पूरी की पूरी घटना है। तो जब वो लड़की बेसुध होती है या सोई हुई होती है तो वो 5 पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स और वो लड़की पोस्टर की, उस लड़की के बारे में बात करते हैं कि ये लड़की है कौन, कहीं इसको किडनैप करके या अपहरण करके तो नहीं लाया गया है। तो आपस में ये आदमी कौन है, ये इसको यहाँ छोड़ करके क्यों चला गया। ऐसी जब बातें करते हैं तो उनकी बातों की आवाज़ सुन करके लड़की जग जाती है और लड़की रोने लगती है कि मुझे मेरे पापा मम्मी के पास छोड़ो, मेरे मम्मी पापा से कोई मुझे मिला दो। तो लड़की जब रोने लगती है तो उससे लेटर बॉक्स पूछता है कि आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है। तो पहले लड़की तो हैरान हो जाती है कि कोई ऐसे भी बात कर सकती है निर्जीव चीज़ें। तो लेटर बॉक्स बताता है कि हाँ,
हम लोग भी अपने दुख दर्द बांटते हैं, हम लोग भी बातें कर सकते हैं। इंसान भले ही इन बातों को नहीं समझ पाता है। तो लड़की उनको अपने घर का पता नहीं बता पाती, वो छोटी है, अपने मम्मी पापा का पता वो नहीं बता पाती। तो सब मिलजुल करके खेलते हैं। इतने में वो आदमी वापस आ जाता है जो लड़की को छोड़ करके गया था। तो लड़की पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है और सभी चुप हो जाते हैं, अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। तो आदमी लड़की को ढूंढता है, उसको वो लड़की कहीं नहीं मिलती, तो आदमी चला जाता है। तब वो लड़की बाहर पेड़ के पीछे से बाहर निकल करके आती है। तो सब कोशिश करते हैं कि इसको इसके घर कैसे पहुंचाया जाए, उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ खेलते हैं। तो अंत में लड़की खेल करके थक जाती है और सो जाती है। तब वो पांचों पेड़, खंबा, पोस्टर की लड़की, कौवा और लेटर बॉक्स प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे इसको इसके घर तक पहुंचाया जाए। हमें तो इसके घर का एड्रेस मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है। तो कौवा उनको एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम एक अभिनय करें, एक नाटक करें एक्सीडेंट होने का। तो जब लोग देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इस लड़की के पति को ढूंढेंगे, इसके मम्मी पापा को ढूंढेंगे और ये लड़की अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगी। तो पूछते हैं कि कैसे। वो बताता है कि खंबा और पेड़ को इस लड़की के ऊपर टेढ़ा हो जाना चाहिए, लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। सुबह जब देखेंगे और लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे, इनके घर वालों को ढूंढ देंगे। तो खंबा डाउट करता है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कहता है कि हम इसके लिए एडवर्टाइज भी करेंगे, बताएंगे लोगों को। तो ऐसा ही वो लोग करते हैं। जब सुबह होने वाला होता है, लड़की सोने की मुद्रा कर देती है या बेहोश की मुद्रा कर देती है वहाँ पे रोड पे, उसके ऊपर पेड़ और खंबा टेढ़ा हो जाता है। और जो पोस्टर वाली लड़की है अपने पोस्टर पे लिख देती है, पापा खो गए, मुझे उससे मिलवाइए, ऐसा लिख लेती है। तो लोग जब आते हैं वहाँ पे, अरे ये तो एक्सीडेंट हो गया, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर गिर गए, हाँ अभी तो जिंदा है, बच गई है, तो ढूंढो इसके कौन मम्मी पापा है, कहाँ की रहने वाली है। तो वो कोशिश करते हैं। इसी बीच जो लेटर बॉक्स है बीच बीच में एडवर्टाइज कर रहा होता है कि देखो एक्सीडेंट हो गया, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। कोई पहचानता है इस लड़की को, कोई पहचानो इसका घर कहाँ है, इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई जान पहचान वाला उनमें से लोगों में से मिल जाता है और लड़की सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से निर्जीव चीज़ें मिलकर के लड़की का अपहरण होने को रोक लेती हैं। तो ये पूरी एकांकी है, काफ़ी लंबी एकांकी है। आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।